अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी 17 से 21 मार्च तक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे। चीन मौसम बहार में के मौजू पर शिकागो में ग्लोबल मीडिया डायलॉग का इनेकाद, और जनूबी गज़ा में रिफा फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद हलाक और ज़ख्मी। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 14 मार्च को चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान वांग वेनबिन ने ऐलान किया कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारिजा की दावत पर CPC मरकज़ी कमेटी के सियासी ब्यूरो के रुकन और वज़ीर ख़ारिजा वांग यी 17 से 21 मार्च तक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का सरकारी दौरा करेंगे। इस दौरान वो ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारिजा पेनी वांग के साथ चीन ऑस्ट्रेलिया डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 7वें दौर में शिरकत करेंगे। चीन ने 14 मार्च से स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और लग्जमबर्ग के आम पासपोर्ट रखने वाले अफराद के लिए वीज़ा फ्री पॉलिसी का नफाज कर दिया है। मुताल्लिका इंतज़ामात के मुताबिक 14 मार्च से 30 नवंबर 2024 तक इन 6 ममालिक के आम पासपोर्ट रखने वाले अफराद 15 दिन के लिए कारोबार, सयाहत, ख़ानदान और दोस्तों से मिलने और ट्रांजिट के लिए चीन में वीज़ा फ्री दाखिल हो सकते हैं। इन ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो वीज़ा इस्तिस्ना की शराइत पर पूरा नहीं उतरते, उन्हें अब भी आने से पहले चीन के वीज़े के लिए दरख्वास्त देने की ज़रूरत है। मार्च के अवाइल तक चीन ने 157 ममालिक के साथ वीज़ा इस्तिस्ना के मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं और 44 ममालिक के साथ वीज़ा के तरीक़ाकार को आसान बनाने के मुआहिदे या इंतज़ामात किए हैं। 13 मार्च को अमेरिका के शहर शिकागो में चीन मौसम बहार में के मौजू पर ग्लोबल मीडिया डायलॉग मुनक़िद हुआ। शिकागो यूनिवर्सिटी में होने वाला ये डायलॉग चाइना मीडिया ग्रुप और चाइना जनरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की शिकागो ब्रांच ने मुश्तरका तौर पर मुनक़िद किया था। CPC की मरकज़ी कमेटी के तशहीरी डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर और चाइना मीडिया ग्रुप के डायरेक्टर शेन हाईशोंग और अमेरिका में चीन के सफ़ीर जी फांग ने तकरीब से वीडियो खिताब किया। अमेरिका के सियासी, कारोबारी और तालीमी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाली तकरीबन 100 शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की और चीन में सरमायाकारी, तरक्की का इश्तराक के मौजू पर तफसीली तबादला ख्याल किया। शुरका ने चीन अमेरिका इक़्तिसादी और तिजारती ताउन, तालीमी तबादलों, चीन की मार्केट के मौक़े और सनती इम्कानात जैसे मौज़ूआत पर मुबाहिसा किया और चीन की आला मयार की इक़्तिसादी और तिजारती तरक्की के रोशन इम्कानात को सराहा। नीज़ चीन अमेरिका इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और अवामी तबादलों में बेहतरी की उम्मीद ज़ाहिर की। 13 मार्च तक चीन मौसम बहार में ग्लोबल मीडिया डायलॉग की मुताल्लिका रिपोर्ट्स को अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, जनूबी कोरिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, भारत और सिंगापुर समेत दुनिया भर के 70 ममालिक और ख़ित्तों में 1586 मेन स्ट्रीम मीडिया ने बड़े पैमाने पर शाया या फॉरवर्ड किया है। 26 फरवरी को स्विट्ज़रलैंड के शहर जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का 55वां इजलास शुरू हुआ था। हाल ही में चाइना सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स रिसर्च के मुतअद्दिद माहिरीन और स्कॉलर्स ने इस इजलास में खुसूसी अफराद के लिए खिदमात और राजदारी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ जैसे मामलात पर चीन के मंसूबे और अमली तजर्बात पेश किए। ग्वांगझो यूनिवर्सिटी में इदारा बराए इंसानी हुकूक के डिप्टी डायरेक्टर और चाइना डिसेबिलिटी रिसर्च एसोसिएशन के डायरेक्टर जो लोलू ने कहा कि खुसूसी अफराद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन ने मुतअद्दिद क़वानीन, ज़वाबित और पॉलिसीज़ मुरतब की हैं और मरबूत तालीम, रोज़गार और रुकावट से पाक माहौल की तामीर पर अमल दरामद किया गया है। नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ के प्रोफेसर गो म्याओ ने कहा कि एक तरफ तो चीन अवामी खदमात के इश्तहारात और दीगर सूरतों में सार्फिन की ज़ाती राजदारी और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही को बेहतर बनाता है और दूसरी तरफ ज़ाती राजदारी के डाटा के तहफ़्फ़ुज़ की निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनीज़ की अहम जिम्मेदारी को भी लागू किया जाएगा। 12 मार्च को जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के 55वें इजलास के मौके पर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए
सिविल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन के उन्वान से एक ज़िमनी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में शरीक माहिरीन का कहना था कि तरक्की इंसानी माशरे का एक अबदी मौजू है। पायदार तरक्की के हुसूल से ही इंसानी हुकूक को बेहतर तौर पर फ़रोग़ दिया जा सकता है और इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। माहिरीन की राय में बैनुल अक़वामी सलामती की मौजूदा सूरत हाल की संगीनी और आलमी इक़्तिसादी बहाली में मुश्किलात के इस दौर में बैनुल अक़वामी बरादरी को इत्तेहाद और ताउन को मजबूत करना चाहिए। पायदार तरक्की के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के 2030 के एजेंडे पर अमल दरामद को तेज़ करना चाहिए और आला मयार की तरक्की को फ़रोग़ देना चाहिए। 13 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ख़वातीन और बच्चों को बाइख्तियार बनाने पर एक खुली बहस का इनेकाद किया। चीन की रियासती कौंसिल की बच्चों और ख़वातीन से मुताल्लिक़ कौमी वर्किंग कमेटी की वाइस चेयरपर्सन हुआंग शाओई ने ख़वातीन से मुताल्लिक़ शोबों में चीन की कोशिशों और तजर्बात को मुतारिफ़ करवाया। उन्होंने निशानदही की कि चीन हमेशा ख़वातीन और बच्चों को बाइख्तियार बनाने और इनकी तरक्की का भरपूर हामी रहा है। चीन ठोस इक़दामात के ज़रिए तरक्की पजीर ममालिक बशमूल तनाज़ात वाले इलाक़ों में ख़वातीन और नौजवानों को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने और इस्तेदाद कार बढ़ाने में भी मदद फ़राहम करता रहा है। उसी दिन ख़वातीन के मर्तबे से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के पैनल के 68वें इजलास में ख़वातीन की इक़्तिसादी शमूलियत पर एक साइड इवेंट का इनेकाद किया गया। चीनी नुमाइंदे ने इजलास में कहा कि चीन की इक़्तिसादी शमूलियत की हिकमत अमली ख़वातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए पॉलिसी गारंटी फ़राहम करती है। तरक्की की राह पर किसी भी मुल्क या औरत को पीछे न छोड़ने की कोशिश ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का विजन और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पेश करदा हदफ के ऐन मुताबिक है। 13 मार्च की शाम तकरीबन 5 बजे चीन, ईरान और रूस के बहरी जहाज़ों के ईरान की चाबहार बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने के बाद सिक्योरिटी बेल्ट 2024 मुश्तरका बहरी मश्क कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुई। ये बहरी मश्कें 12 से 13 मार्च तक खलीज अम्मान के करीब मुनक्किद की गई और इसके बुनियादी मकासद बहरी लड़ाई की इस्तेदाद को बेहतर करना और तिजारती जहाज़ों को इमरजेंसी में रेस्क्यू करना था। मुश्तरका बहरी मशकों के बाद ईरानी मुबस्सिर ने मश्क में हिस्सा लेने वाले चीनी बहरिया के अफसरान और जवानों की कारकर्दगी को भी सराहा। 14 मार्च को अमेरिका की इजहार राय की नाम नहाद आज़ादी की सच्चाई पर रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में बड़ी तादाद में ऐसे हक़ायक़ पेश किए गए हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि अमेरिका के इजहार राय की आज़ादी दर हकीकत है क्या, अमेरिका असल में करता क्या है और इसके असल मकासद क्या हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका तवील अरसे से आज़ादी इजहार की धज्जियाँ उड़ा रहा है, दोहरे मयारात पर अमल पैरा है और सियासी हेरा फेरी ने समाजी नाइंसाफ़ी को छुपाने के लिए इजहार राय की नाम नहाद आज़ादी का इस्तेमाल करता आया है। बैनुल अक़वामी सतह पर अमेरिका अपनी बालादस्ती से बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात में जमहूरी अमल को रोकता है और अफ़वाहों से बैनुल अक़वामी रायआमा पर असरअंदाज होता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिका की जारी करदा एक रिपोर्ट में दूसरे ममालिक पर गलत मालूमात फैलाने का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन दर हकीकत अमेरिका अफवाहों का मंबा और दुनिया भर में नज़रियाती जंग की कमांड पोस्ट है। 13 मार्च को फ़लस्तीन में UNRWA ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि जनूबी गज़ा की पट्टी के शहर रफ़ा के मशरक़ी हिस्से में उसी दिन इदारे के खुराक की तकसीम के मरकज़ को इसराइली फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम एक कारकुन हलाक और 22 दीगर ज़ख्मी हो गए। बयान में यह भी कहा गया है कि गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर को इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा शुरू होने के बाद से अब तक UNRWA के कम से कम 165 मुलाज़मीन हलाक हो चुके हैं। इदारे की 150 से ज़ायद तनसीबात पर हमले किए जा चुके हैं और 400 से ज़ायद अफराद अक़वाम मुत्तहिदा की तनसीबात में पनाह लेते हुए हलाक हो चुके हैं। उसी रोज़ IDF के तर्जुमान डैनियल हागरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि इसराइली फ़ौज गज़ा की पट्टी में रफ़ा की आबादी के एक हिस्से को वस्ती गज़ा की पट्टी में एक नामज़द इंसानी जजीरे में मुंतकिल करने का इरादा रखती है। हागरी ने यह नहीं बताया कि रफ़ा में आबादी की मुंतकिली और रफ़ा के ख़िलाफ़ इसराइली ज़मीनी हमले कब शुरू होंगे। समेन ये थी अब तक की अहम खबरें जो आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।